हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जो विद्युत है वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहता आएगा नजर कि उसने रुद्राक्ष को नहीं मारा। पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहता है कि आपको लेकिन जेल में रहना पड़ेगा जब तक इन्वेस्टिगेशन ओवर नहीं हो जाती। चाचा जी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तब उन्हें विद्युत के अरेस्ट होने का पता चलता है। वो सोचते हैं कि यानी कि अरमान को रुद्राक्ष के मर्डर केस में किसी ने नहीं पहचाना, और वो इसके बारे में अरमान को जाकर बताता है कि विद्युत अरेस्ट हो चुका है। अरमान ये सुनकर बहुत खुश होता है। चाचा जी उससे कहते हैं कि अब हमें अगला स्टेप बनाना होगा प्लान का। यहाँ पर पीहू चाचा जी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। चाचा जी कहते हैं क्यों, क्या हुआ? तो वो कहती है कि प्रिशा ने विद्युत पर इल्ज़ाम लगाया रुद्राक्ष के मर्डर का, लेकिन मैं विद्युत को पसंद करती हूँ और मैं जानती हूँ कि उसने रुद्राक्ष का खून नहीं किया है। अरमान कहता है चाचा जी से कि ठीक है, आप बोल दो कि आप उसकी मदद करोगे। चाचा जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं आता हूँ, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अरमान यहाँ पर कहता है कि अगर हमने पीहू की मदद करी तो ऑलरेडी हम पीहू का ट्रस्ट जीत लेंगे और वो हमारी मदद में आएगा। और एक काम करते हैं कि हम पीहू के ज़रिए पीहू और प्रिशा के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे कि वो कभी भी एक ना हो पाए। और अगर कुछ गलत होता है इस केस में तो हम सारा ब्लेम विद्युत के ऊपर डाल देंगे। बाद में पीहू मिलती है विद्युत से जेल में चाचा जी के साथ। विद्युत यहाँ पर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया पीहू। पीहू कहती है कि मैं जानती हूँ तुम इनोसेंट हो। चाचा जी कहते हैं कि हाँ, मैं भी तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा विद्युत। वो कहता है कि लेकिन प्रिशा अपना बेस्ट ट्राई करेगी तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने का हमेशा के लिए। तभी विद्युत कहता है कि लेकिन मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, फिर मेरा क्या होगा? तभी चाचा जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम सब कुछ लॉयर को बताएंगे, और विद्युत सब कुछ लॉयर को बताने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रिशा रोती है, रिकॉल करती है रुद्राक्ष के साथ बिताए अपने खूबसूरत पलों को। तभी उसे हेलुसिनेशन होता है रुद्राक्ष के आने का, और वो कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो और हमेशा तुम मेरे दिल में तो हो ही। तभी प्रिशा कहती है कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, तुम चाहिए, तुम मेरी सांसें हो। तभी वो जैसे ही होश में आती है रुद्र चला जाता है। वहाँ शारदा आती है, प्रिशा से कहती है कि बेटा, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कैसे तुमने रुद्राक्ष को मुझसे और अपने आप से अलग कर दिया है, और अगर विद्युत ने ये किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर प्रिशा भी कहती है कि हाँ, जिसने भी मेरे रुद्र को मुझसे अलग किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। लॉयर यहाँ पर विद्युत से कहते हैं कि पीहू की जो स्टेटमेंट है वो आपको नहीं बचा सकती, हमें कुछ और प्रूफ चाहिए होगा। विद्युत कहता है कि लेकिन रुद्राक्ष की जो कार है वो सच में स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। लॉयर कहते हैं कि ठीक है, हम ये कल चेक करेंगे कोर्ट की हियरिंग से पहले, और वहाँ से चला जाता है। चाचा उसे पीछे फॉलो करता है। पीहू कहते हैं विद्युत से कि तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहती है कि अब पापा भी लॉयर के साथ हैं और हम सब मिलकर के प्रूव करेंगे कि तुम इनोसेंट हो, और तुम बिल्कुल भी होप लूज मत करो। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहाँ पर शारदा प्रिशा से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि विद्युत ने रुद्र को मारा है। प्रिशा कहती है कि क्यों, आप हमेशा विद्युत की साइड क्यों लेती हैं? पीहू और दिग्विजय वहाँ पर आ जाते हैं। तभी प्रिशा का जो लॉयर है वो विद्युत पर इल्ज़ाम लगाता है। ये जो जज है वो विद्युत से कहते हैं कि आपने जानबूझकर की दूसरी कार यूज़ करी थी रुद्राक्ष को मारने के लिए। विद्युत का लॉयर कहता है कि नहीं, ये गलत है, रुद्राक्ष की जो कार है वो गुड कंडीशन में नहीं थी। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि हाँ, मैकेनिक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग विद्युत ने रुद्राक्ष की कार को मैकेनिक शॉप पर ले गया था और रुद्राक्ष की कार एकदम ठीक काम कर रही थी। विद्युत कहता है लॉयर से कि आप मुझे प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए। यहाँ पर विद्युत के लॉयर भी कहते हैं कि हाँ, हमें प्रूफ कलेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जज कहते हैं कि ठीक है, आपके पास 2 दिन का वक्त है। विद्युत कहता है पीहू से कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है पीहू, मैंने सच में कुछ नहीं किया। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।